एक आदमी और एक औरत 3 दिन और 3 रात समुद्र में फंसे रहे। इस दिन आदमी अब और सहन नहीं कर सका। जब औरत सो रही थी उसने अपने कपड़े उतारकर ठीक से तह कर रख दिए और फिर से इंजन ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने जोर बहुत लगाया और अचानक खुद ही समुद्र में गिर गया। जब औरत जागी उसने देखा कि छोटी नाव पर अब सिर्फ वही अकेली है। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाई। तभी मार्क पानी में उभर आया। अन्ना तुरंत अपने अमीर लुक में लौट आई और फिर से उसी की कटु प्रवृत्ति वाली अन्ना बन गई। वह लगातार मार्क को डांटती रही कि जल्दी से इंजन ठीक करे। मार्क की मेहनत से आखिरकार नाव का इंजन ठीक हो गया, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा सवाल खड़ा था, कहां जाए। नाव कई दिनों से समुद्र की धारा के साथ बह रही थी और अब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे कहां हैं। आधी घंटे बाद नाव का पेट्रोल खत्म हो गया और वे फिर से समुद्र में फंस गए। तभी अन्ना ने सामने एक यॉट देखा। दोनों तुरंत खड़े होकर मदद के लिए हाथ हिलाने लगे। अन्ना झपाटे से मार्क के हाथ से सीटी छीन कर बजाने लगी, लेकिन वे जितना कोशिश कर रहे थे यॉट के लोग दूर होने की वजह से कुछ सुन ही नहीं पाए और धीरे धीरे चल दिए। उन्होंने फिर से समुद्र में एक रात सोते हुए बिताई। मार्क ने सारी रात अन्ना की बकवास सुनी पर विरोध नहीं किया, क्योंकि अन्ना उसकी बॉस थी। अगले दिन अन्ना ने दूर एक छोटा टापू देखा। उसने सोते हुए मार्क को तुरंत जगाया और दोनों उस तरफ पैडल करने लगे। वे आखिरकार द्वीप पर पहुंच गए। मार्क पहले द्वीप के सबसे ऊंचे हिस्से पर गया, यह देखने के लिए कि क्या यहाँ कोई इंसान रहता है, लेकिन लंबी कोशिश के बाद भी उसने कोई मानव निशान नहीं देखा। अन्ना को भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा कि मार्क फिर से ऊपर चढ़कर अच्छे से देखें। मार्क अब और नहीं चढ़ना चाहता था। थकावट उसकी हद पार कर चुकी थी। अन्ना के नाराज होने पर उसने उसे जोर से डांटा और कहा कि लौटने पर भुगतान नहीं करेगी। साथ ही बहुत सारी गालियां दी। ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ गया। उसने अपना सामान फेंक दिया और कहा कि अब दोनों अलग अलग चलेंगे। अन्ना को अभी भी अपनी हालत का अंदाजा नहीं था। खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और कोई बुनियादी जीवित रहने की कला भी नहीं आती। बिना मार्क के वह कुछ ही दिन में टिक नहीं पाती। दूसरी तरफ मार्क को इस बुरे औरत की परेशानियों से छुटकारा मिला। वह द्वीप पर एक पत्थर की बनी छोटी झोपड़ी ढूंढने में सफल हुआ। कुछ उपयोगी सामान तो नहीं था, लेकिन कम से कम बारिश और हवा से बचाव हो जाता। उसके पास रहने की जगह होने के बाद मार्क समुद्र में जाकर खाना लेने का विचार करता है। जल्द ही उसने एक बड़ी लॉबस्टर पकड़ ली और एक चट्टान के दरार में जमा समुद्री नमक भी ढूंढ लिया। उसने बोतल में पानी भरा और लेंस के प्रिज्मिक प्रभाव का इस्तेमाल करके आग जलाई। वन्य जीवन में जीवित रहना मार्क के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। वह एक पेड़ की छाया में बैठकर अपने पकाए हुए भोजन का आनंद लेने लगा। इसके विपरीत अन्ना की हालत खराब थी। उसने दिन भर केवल एक सी परी और थोड़ी मेहनत से मिल जाने वाली चीजें ही जुटाई। उसके पैर में चोट भी लग गई। अभी द्वीप पर आधा दिन ही बीता था और अन्ना की अमीर औरत की शान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बचा था केवल उसका कटु और बुरे स्वभाव वाला रवैया। मार्क का खाना देखते हुए अन्ना बस खड़ी रहकर ताना मारती रही। वह खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन गर्व के कारण कुछ नहीं खा पाई। मार्क ने बिल्कुल भी बांटने का इरादा नहीं दिखाया। अन्ना ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिम्मत जुटाकर मार्क के पास गई और अपनी सुपर पावर दिखाने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। भूख बहुत बढ़ गई तो उसे झुककर मार्क से भीख मांगनी पड़ी। और क्या अन्ना सोच सकती थी कि मार्क उसे इस तरह की अपमानजनक स्थिति में डाल देगा और वह मजबूर होकर उसकी आज्ञा मानेगी।